हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जितने छात्र एवं छात्राएं अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th में हो, 10th में हो या 11th या 12th में हो, आज की इस वीडियो में वो सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछे जाते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जैसा कि आप सभी छात्र एवं छात्राओं का कमेंट आता रहता है कि जो आप ये पूरा पढ़ा रहे हैं सिलेबस, इसमें का जो आप एमसीक्यू अर्थात जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको क्यों लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी ये सिलेबस है आपका भैया, पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो। सिलेबस कंप्लीट होने के जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले आप सभी का जो भी जितना भी प्रैक्टिस हम लोग करवा पाएंगे उतना प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे। यानी कि हर दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और हाँ, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का ये भी कमेंट है कि जो आप ये तैयारी करवा रहे हैं जिस बुक से, क्या वो बुक हम भी परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये बुक परचेस मत कीजिए। हम आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे करवा रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं ये भी बोलते रहते हैं कि आप यही जो सिलेबस है उसी को पढ़ा दे रहे हैं, यानी कि जो किताब बनी हुई है वही उसको आप पढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी का ये भ्रम निकालना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये किताब देख रहे हो, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि ये जो किताब है, किताब में जो भी सिलेबस है उसको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो इसका रियल पेपर, यानी कि जो अतुल माहेश्वरी का पेपर होता है उसका रियल पेपर हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने पहले उसको बहुत एनालिसिस किया, तब जाके ये जो सिलेबस है आप लोग का सिलेबस तैयार किया। सिलेबस तैयार करने के बाद आप लोग को जो बताया गया है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, सारी चीज़ें आप लोग को बताई गई कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे चीज़ हम आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग वो किताब है, किताब से ही आप पूरा का पूरा वही पढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास रियल पेपर मौजूद है, जिससे हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया, तब जाके आपका जो सिलेबस है सिलेबस तैयार किया, तब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ये अपना भ्रम निकाल दीजिए कि जो वही कॉपी कर रहे हैं, यानी कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस नहीं, जो आपका वो किताब बना हुआ है 2024 की ये किताब है, तो किताब से ही आप लोग डायरेक्ट वही पढ़ा रहे हैं। तो ये आप लोग भ्रम निकाल दीजिए कि हम वहीं से पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें आप लोग को लास्ट में जो 1 मंथ आपका बचेगा उसी में सारे के सारे चीज़ें जो आपको पिछला पेपर है, यानी कि जो हमारे पास रियल पेपर मौजूद है, वो सारे के सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई जाएंगी। और जो आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी हम लोग तैयार करके आप सबके सामने 1 मंथ लगातार लेकर के आएंगे। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे उसी 1 मंथ में। तो आप लोग पहले ये जो सिलेबस है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने से ये रहेगा कि जब आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, या जो कंप्यूटर या जीके भी जितने भी सारे सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जो सिलेबस में हैं, तो सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप वहाँ पे उस समय हल कर पाएंगे, इसलिए ये सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप लोग ये भ्रम निकाल दीजिए कि जो किताब बनी हुई है 2024 की उसी से हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए यहाँ पे जो एक कंप्यूटर से संबंधित जितने भी संक्षेप में पूछे जाते हैं, यानी कि फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, उसको देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का जो पहला फुल फॉर्म दिया गया है CAD, तो CAD दिया गया है। CAD का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है इसका उपयोग जो इंजीनियर होते हैं, कौन होते हैं? इंजीनियर लोग जो होते हैं, इंजीनियर लोग जो होते हैं 2D चित्र, कौन से डी 2D चित्र बनाने तथा 3D मॉडल जो डिजिटल रूप से बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो इंजीनियर लोग होते हैं 2D चित्र और 3D मॉडल डिजिटल रूप से बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं CPU क्या है। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो जो CPU होता है, CPU को जो बोला जाता है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोग याद रखना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। अगर यही CPU ना होता
तो जो आपका मॉनिटर वहाँ पे देखते हैं चलते हुए, जो कंप्यूटर में जो सारी चीज़ें हम क्रिया कर पाते हैं, वो सभी चीज़ें ना कर पाएँ। इसी सीपीयू की वजह से ही हम कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं अथवा चला पाते हैं। जो मॉनिटर पे सारे चित्र वगैरह जो भी काम करते हैं, दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे किससे कंट्रोल होते हैं? सीपीयू से ही। आगे अगला दिया गया है सीडी रोम। तो सीडी रोम क्या होता है? तो फुल फॉर्म इसका है चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी। तो चेंज डायरेक्टर रूट रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और मैं आप लोग को बता दूँ जो ये रोम है, रोम क्या है? तो रोम हुआ होता है एक अस्थाई कंप्यूटर है। क्या है ये? अस्थाई कंप्यूटर मेमोरी होता है। तो आप लोग याद रखना, अस्थाई कंप्यूटर मेमोरी होता है कौन? रोम जो होता है अस्थाई कंप्यूटर मेमोरी होता है। और तथा आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो ये रोम है, रोम नॉन वॉलेटिल यानी कि नॉन वॉलेटिल मेमोरी भी होती है। यानी कि जैसे कि बात की जाए कि जो आपका जो इसमें डेटा सेव रहता है, तो जैसे कि जो आप बिजली का इस्तेमाल करके ही रोम का यूज करते हैं, तो जब जैसे कि मान लीजिए आपकी बिजली बंद हो जाए या बिजली चली जाए, तो बिजली बंद होने के बाद भी आपका जो डेटा रहेगा वो उसमें सेव रहेगा। किसमें? रोम में। रोम में हमेशा सेव रहता है। जैसे कि आपकी बिजली चली जाती है, तब भी आपका जो डेटा रहेगा वो सेफ इसमें पूरा बचा का बचा रह जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है डीओएस। तो डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना आप लोग, एक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क ड्राइव से चलता है। किससे चलता है? डिस्क ड्राइव से चलता है। तो आप लोग याद रखना किससे चलता है? डिस्क ड्राइव से चलता है। आगे है डीटीपी। डीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता क्या है? तो आप लोग याद रखना कि जैसे आप लोग को समझा, जो जो आपका डेस्क होता है, क्या होता है? डेस्क मतलब जो मेज होता है, मेज। और टॉप मतलब ऊपर। तो आप लोग याद रखना, मेज के ऊपर जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, पब्लिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकाशित करना या छापना। जैसे कि आप लोग बुक में देखते होंगे, बुक में लिखा रहता है पब्लिशर, यानी पब्लिश इसको कौन किया है, प्रकाशित कौन किया है, कौन छापा है इसको, किताब को। तो जैसे कि डेस्कटॉप यानी कि मेज के ऊपर जो हम कंप्यूटर रख करके जो चीज़ें यूज करते हैं यानी कि पब्लिश करते हैं, अथवा जो टाइपिंग करते हैं, जो चीज़ छापते हैं, बनाते हैं, पेज जैसी किताब बनाना हुआ, तो जो भी टाइपिंग करेंगे, निकालेंगे प्रिंटिंग के माध्यम से, तो जो चीज़ें हम पब्लिश वही कर रहे हैं, वही है डीटीपी। तो आप लोग याद रखना डीटीपी क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, यह जो डिजिटल संदेश आज के ज़माने में भेजे जा रहे हैं, क्या भेजे जा रहे हैं? डिजिटल संदेश। तो याद रखना आप लोग, जो डिजिटल डिजिटल संदेश भेजे जा रहे हैं, वो किसके माध्यम से भेजे जा रहे हैं? ईमेल के माध्यम से। यानी कहीं भी जो संदेश भेजा जा रहा है दूसरे भी देश, आप लोग ईमेल के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं। तो यह डिजिटल संदेश और फाइलें भेजने का एक आधुनिक तरीका है। कौन सा तरीका है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब जो आज के समय में यानी कि नए समय में उपयोग किया जा रहा है। ईमेल का उपयोग आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया यानी कि ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो आप लॉगिन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? ईमेल के ही माध्यम से लॉगिन करते हैं। तो ईमेल का हर जगह अब इस्तेमाल हो रहा है। ईमेल से आप किसी भी डाटा को या फ़ोटो वगैरह जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहें, कहीं पे भेजना चाहें, तो आज के ज़माने में आधुनिक यानी कि जो तरीका है भेजने का, वो ईमेल है। तो याद रखना आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एचटीएमएल। क्या है? एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है यह एक भाषा है। क्या है? लैंग्वेज यहाँ पे पहले ही लिखा है, तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाएगा? ये एक भाषा है। क्या है? भाषा है, जिसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? जो आप लोग वेबसाइट देखते हैं यानी कि जो आप लोग गूगल पे यूज करते हैं, जो भी वेबसाइट पे जा कर के कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं या देखते हैं या फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो वेबसाइट या वेब पेज बनाया जाता है, वो इसी के माध्यम से बनाया जाता है। वेबसाइट का जो निर्माण किया जाता है वो एचटीएमएल लैंग्वेज के ही द्वारा ही वेबसाइट बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आईबीएम। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या होता है? यह एक अमेरिकी कंपनी है। कौन सी? अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। आप लोग याद रखना, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। और बहुत से छात्र ये भी बोलते रहते हैं कि आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए।
तो मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने जल्द से जल्द एक डिजिटल बोर्ड के साथ आप सबके सामने प्रकट हों और अच्छे तरीके से आप लोग की बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जा सके। यहाँ पे जो आप लोग ये स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से यानी कि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये पीडीएफ के माध्यम से ना पढ़ के आप लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? डिजिटल बोर्ड पर। तो हम लोग जिसको आप लोग को अच्छे से ज़्यादा से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे वहाँ पे, और अच्छे से भी समझाया जा सकता है जब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएँगे। यहाँ पे जो है, अगर पीडीएफ के माध्यम से कोई भी चीज़ें जैसे पढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पे खाली स्थान यानी कि बहुत कम बचता है, जिसकी वजह से जो समझाने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मैं आप सबके सामने एक डिजिटल बोर्ड के सामने यानी कि डिजिटल बोर्ड पर आप लोग के लिए कोई भी जो ये सिलेबस चल रहे हैं, जितने भी चीज़ें तैयारी करवाई गई हैं, सारी की सारी चीज़ें आप लोग को डिजिटल बोर्ड पर मिलें। आप लोग अच्छे से जिससे तैयारी कर सकें, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैसे कि आपका लैन, LAN, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? यह एक छोटा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। कौन सा? स्मॉल कंप्यूटर, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। आप लोग याद रखना, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यानी कि छोटा कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि आप लोग वाईफाई देखते हैं, क्या देखते हैं? वाईफाई। वाईफाई जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह कहीं पे दुकान वगैरह में लगी होती है, तो उसका ज़्यादा दूर तक नेटवर्क रेंज नहीं होता है। तो ऐसे ये भी लैन होता है। लैन क्या करता है? जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर यानी कि कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। आगे है एलसीडी। क्या है? एलसीडी। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे है ओसीआर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऐसे ही याद रखना कि ओएमआर भी होता है। क्या होता है? ओएमआर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर किसका होता है? ओएमआर का। और ओसीआर जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे है प्रोम, PROM। प्रोम क्या है? प्रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। क्या होता है प्रोम का फुल फॉर्म? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे है आपका रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में हमने पहले ऊपर बता दिया है कि रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। उसके बाद है WWW। तो WW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW का फुल फॉर्म। ये क्या होता है WWW? तो WWW जो होता है, यह इंटरनेट पर दी जाने वाली एक सेवा है। क्या है? दी जाने वाली एक सेवा। आप लोग याद रखना, इंटरनेट पर दी जाने वाली सेवा है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि आप लोग देखते हैं URL, जो आप लोग किसी भी पेज का कॉपी करते हैं, लिंक वगैरह जो कॉपी करते हैं, सब इसी के अंतर्गत आता है, WWW के अंतर्गत। और जो जैसे आप लोग .com लिखा देखते हैं किसी वेबसाइट के अंत में, जो .in लिखा देखते हैं, तो सब इसी के अंतर्गत आता है, WWW के अंतर्गत, वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी फुल फॉर्म थे वो सारे के सारे देख लिए हैं। बाकी जो आप लोग का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आप लोग का जब करवाया जाएगा, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें हम वन शॉट में फिर से एक बार देखेंगे। यानी कि जो भी और इम्पोर्टेंट आपके फुल फॉर्म वगैरह रहेंगे, या जो भी सब्जेक्ट रहेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, उसी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस वगैरह जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा वो भी कवर किया जाएगा। जब आपका एक मंथ बचेगा, उसी में साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, और जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो सब भी उसी टाइम बढ़िया और अच्छे तरीके से ला करके करवा दिया जाएगा, जो भी बचा रहेगा। बाकी यहीं पे अभी जो इस टाइम सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, सिलेबस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तो बता दिया जा रहा है। बाकी लेकिन जो भी और भी क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे, वो आपका जब एक मंथ पेपर बचेगा होने का, तो एक मंथ में आपका जो प्रैक्टिस सेट चलेगा, रियल पेपर आपको जो दिखाया जाएगा, साथ ही साथ आपके वहीं पे जो भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे, वो भी आपको साथ ही साथ वहीं पे मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग को रिप्लाई नहीं मिलेगा। 100% आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई मिलेगा। तो आप लोग जो भी आपका अतुल माहेश्वरी का प्रश्न है, तो आप लोग अतुल माहेश्वरी के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आप लोग का कोई भी डाउट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।